वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे मैंने आज शो के स्टार्ट में बात की थी ना कि आज हमारे पास बहुत सारा कुछ है, बहुत कुछ बताने के लिए, करंट अफेयर से लेकर लाइफस्टाइल तक। तो लाइफस्टाइल की तो हमने बात कर ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती हैं। फोटोग्राफी इज़ द मेन थिंग। आप कहीं जाते हैं, शादियाँ होती हैं या कुछ भी, तो आपने फ़ोटो तो पहले बनानी होती है। आप कहते हैं पिक्चर पहले ले ली जाए। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से कौन से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हसन तलाल की बात करेंगे। वो पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने अपने कैमरे के ज़रिए पंजाब की रूह को दुनिया भर तक पहुंचाया है और रिवायत को जदीद अंदाज में उन्होंने किया है। और ये जिस तरह से उन्होंने ये रिवायत को पेश किया, जिस अंदाज में हसन ने, वो वाहिद पाकिस्तानी फ़नकार है जिन्होंने 150 से ज़ायद ममालिक में से वो मुंतखब होकर आलमी NFT प्लेटफॉर्म जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उन्होंने नुमाइंदगी की और एजाज़ भी हासिल किया। उनकी तस्वीरें अगर आप देखें, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो सिर्फ खालिस सकाफती विरसे को महसूस कर रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ पेरिस की बात करूँ मैं, अगर लंदन की बात करूँ या फिर दुनिया के ऐसे बड़े बड़े ममालिक की बात करूँ या फिर आर्ट गैलरीज की बात करूँ, वहाँ तक जाकर उनकी नुमाइश होती है, उनकी पिक्चर्स की, उनकी जितनी भी स्क्रीनिंग होती है और वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हसन की फ़नकाराना जो तख्लीक़ात हैं दरअसल एक सफ़ीर की हैसियत रखती हैं जो पाकिस्तान की पहचान और फ़ख्र को आलमी सतह पर उजागर करती है। तो आज हमारे साथ मौजूद भी हसन खुद हैं। हसन से बात, आप पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच हसन फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने इब्तिदा में बात की, शायद मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाई होंगी जितना आप खुद करेंगे। आपने फोटोग्राफी के ज़रिए जिस तरह से पंजाब की रूह को दुनिया तक पहुँचाया है, इस सफ़र का आगाज़ आपने किस तरह से किया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? जी, पंजाब के साथ मेरी अटैचमेंट बचपन से है क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ज़मींदार घर से। तो जब मैंने फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ किया तो मुझे फ़ील हुआ कि एक जो ये है पंजाब की खूबसूरती है या पंजाब की सकाफ़त है, उसको इस तरह डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा। किसान की लाइफ को, रोज़मर्रा जो गाँव में चीज़ें हो रही होती हैं, काम हो रहे होते हैं, उनको उस तरह डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा था। तो वहाँ से मुझे आइडिया है कि क्यों ना मुझे अपने पंजाब की खूबसूरती को लोगों तक पहुँचाऊँ, अच्छा दुनिया हसन, तक मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह से अभी आपने पंजाब की बात की, किसानों की बात की, यकीनी तौर पर मैं भी जब किसी गांव वाले एरिया में चली जाती हूँ, किसी भी गांव का विजिट करती हूँ, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें जो हो रही होती हैं, उसको देख कर वैसे दिल बहुत खुश होता है और कहता है कि इंसान यहीं पर रहने लग जाए। मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये जो जिन प्लेटफॉर्म्स की मैंने बात की, NFT की बात की, coin.io की बात की, इसमें 150 से ज़्यादा ममालिक वहाँ पर मौजूद थे। इन ममालिक में वाहिद पाकिस्तानी आप हैं जो आप मुंतखब हुए। किस तरह का आपका वो एक्सपीरियंस था, कैसा आपने फील किया? अच्छा लगा। वो एक्चुअली ये था कि 150 कंट्रीज के जितने भी आर्टिस्ट थे वो पेंटर्स थे। मतलब अच्छा। बाकी मेरे अलावा जितने भी थे वो पेंटर्स थे। एक मैं वाइट फोटोग्राफर था जिसका काम उनके साथ वहाँ पे NFTs में डिस्प्ले किया गया। तो बहुत अच्छा लगा जी। और मैं इंशाल्लाह आगे भी यही रखता हूँ कि अपने पंजाब को इंटरनेशनली जितना हो सके उतने प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाए। सही। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पेंटर्स के बीच में एक फोटोग्राफर और फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, उसकी पिक्चर्स ऐसे इंटरनेशनली शेयर होना, दैट इज़ वेरी गुड थिंग और ये बहुत बड़ी बात भी है। अच्छा हसन, मुझे साथ ये भी बताएं कि आपकी जो नुमाइशें हैं वो पेरिस, लंदन और मुख्तलिफ सफारत खानों में भी पेश की गई। ज़ाहिर है वहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, आलमी नाजरीन ने भी पाकिस्तानी सकाफत को देखा। तो कैसा एक्सपीरियंस और कैसा फीडबैक आपको मिला? क्या आपको लगा कि आपकी स्क्रीन्स को देखा जा रहा है, तुम्हारे पिक्चर्स को देखा जा रहा है आपकी वहाँ पर? अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरा ज्यादा काम है भी पंजाब की लाइफ पे, फार्मर की लाइफ पे, पंजाब की जो गेम्स हैं, जिस तरह नेज़ाबाजी है, रूल्स हैं, इसके पॉइंट्स किस तरह होते हैं, जो विनर्स होते हैं उनको क्या दिया जाता है, विनर्स किस बेस पे सिलेक्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, लोगों का रिस्पॉन्स, लोगों का प्यार बहुत सही। ये जो आपकी विजुअल्स में भी हम देख रहे थे बहुत खूबसूरत थी और जाहिर है उस पर जिस तरह से एक टेक्निक होती है, पिक्चर को लेने का भी एक एंगल होता है। थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये जो टेंट पैगिंग है और गंदम की कटाई पर जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जो हमने देखी भी, उनके पीछे क्या मकसद था, उनका क्या मुहर्रिक था आपका बनाने का? मैंने ये देखा है कि जो भी पंजाब के अंदर, जो गांव के अंदर एक्टिविटीज हो रही होती हैं, वो सिर्फ एक्टिविटी नहीं होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी मेहनत होती है। जैसे कोई भी फसल हो, जैसे आपने गंदम का कहा, तो गंदम की स्टार्ट से लेके एंड तक जो स्टेजेस हैं बहुत मुश्किल और
लंबा एक ड्यूरेशन है जिसके बाद जाके गंदम की कटाई होती है और उसको फिर लाया जाता है। तो मुझे उधर से आया कि इस मेहनत को डॉक्यूमेंट किया जाए, इस मेहनत को वीडियो की फॉर्म में दिखाया जाए, वीडियो फॉर्म में तो मैंने होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको लगाया। बिल्कुल बिल्कुल और जिस तरह से आपने बात की ना, एक बहुत ही खूबसूरत बात आपने की कि जो भी काम हो रहा होता है ना गांव में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, उसके पीछे पूरी स्ट्रगल होती है, कैसे वो काम करते हैं, दिन रात की मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि मैं इसको किस तरह से डिलीवर करूँ? जी, सबसे पहले मेरे ज़हन में होता है कि एक तस्वीर में एक कहानी को किस तरह मैं ला सकता हूँ। उसके बाद रोशनी, आपने देखा होगा मेरा जितना भी काम है, मैंने कोशिश की है कि या सनराइज पे हो या सनसेट पे हो, ताकि एक रोशनी बहुत बड़ा एक किरदार अदा करती है किसी भी कहानी में। तो दो चीजें मेरी बहुत ज्यादा होती हैं, एक तो कहानी और दूसरा अच्छी रोशनी जी। तो ये दो चीजें मेरे माइंड में होती हैं जब भी मैं कोई कैप्चर करता हूँ। सही। अच्छा, मुझे हसन ये भी बता दें कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी सकाफत को महफूज करने के साथ साथ एक नया बयानिया भी दुनिया के सामने आप रखते हैं कि पाकिस्तान में यही चीजें हैं जिनको देखना चाहिए? बिल्कुल, मेरा मेन मकसद यही था कि लोग अपने कल्चर को अपनी जमीन को ऑन करें और इसके साथ जुड़ें। तो बिल्कुल, अब तो जब मैंने शुरू किया तब शायद पंजाब को मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत लोगों ने बहुत सारे लोग इस चीज को वीडियोस फोटोज की फॉर्म में, जो मेरा बयानिया था वो लोगों तक पहुंच चुका है और लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया। सही। हसन, मुझे लास्टली ये भी कि अब जो फोटोग्राफी के मैदान में जो नौजवान नस्ल आ रही है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा कि वो लाजमी ज्वाइन करें। बहुत आप नेचर के करीब जाते हैं, आप अपनी रूट्स के करीब जाते हैं। इससे बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और जब भी आप किसी चीज को बहुत क्लोजली देखते हैं तो आप उसकी खूबसूरती को भी देख पाते हैं। और फोटोग्राफी से आप हसन दलाल हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह से आप इंटरेस्ट बनाते रहें, फोटोग्राफी में आगे जाते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर सुबह की सोच का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।